हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपका कैरियर कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका कैरियर कैसा रहेगा, कैरियर के लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है। हमारे पास दो पाइल है गाइस। पाइल 1 है वुमन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 42। पाइल 2 है मैन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 43। आप जिस किसी भी पाइल के साथ अपना लगाव महसूस करते हैं वो पाइल आपकी होगी, ठीक है जी। पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 आपने चूज़ किया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। जस्टिस, वाह, एस ऑफ कप्स, सोलो, laziness, sorry, ओके, एक्सपेंशन, ओके। पाइल 1 तो गाइस यहाँ पर दो तरीके की एनर्जी है। पहले मैं ये बताऊं कि कुछ लोगों को अपनी लाइफ में सीरियस होने की बहुत ज़रूरत है कि कोई एक काम के बारे में आप पर्टिकुलर सोचें, क्योंकि आपका माइंड कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रखा है। आप दुविधा में रहते हो। आपका मतलब खुद आप एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको करना क्या है, ठीक है। मतलब काम के बारे में आपका मन जो है ना बड़ा चंचल रह रहा है। कैसे, ये मैं बताने की कोशिश करूँगी कि जैसे कि कोई एक जॉब के बारे में आपने मतलब कोई जॉब करना स्टार्ट किया या कोई बिजनेस करना स्टार्ट किया ना, तो स्टार्टिंग में आपका मन बहुत प्रसन्न रहता है, बहुत खुश रहता है, एकदम जोश जोश में, ठीक है, वो वाली चीज़। लेकिन थोड़ा टाइम रुकने के बाद में, थोड़ा टाइम निकल जाने के बाद में आपका ना उस पे से थोड़ा इंटरेस्ट जो है, मतलब थोड़ा मन जो है ना वो धीरे धीरे कम होने लगता है और आप प्रॉपर तरीके से अपनी मेहनत भी नहीं दे पाते, तो वो काम अच्छा सफल भी नहीं हो पा रहा है। कुछ के लिए, सबके लिए नहीं कह रही मैं गाइस, ठीक है ना। फिर कमेंट्स आएंगे कि मैम हमने तो ऐसा नहीं किया ना जी। कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली यहाँ पर जो बताया गया मैं वही बताऊंगी, ठीक है। ये मैं हर बार कहती हूँ, ठीक है जी। तो कुछ के लिए कि आप अपना थोड़ा मन को ना, आपके इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखो कि कोई एक काम आपने अगर सोच लिया, या तो पहले एकदम डिसाइड कर लो आपको कि आपको करना क्या है, ठीक है। फिर उसमें अपनी मेहनत दो ना। फिर कैसे सक्सेस आपको नहीं मिलती वो फिर देखना आप, ठीक है।
तो कुछ के लिए ये है। कुछ व्यूवर्स के लिए मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि गाइस आपने अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई कसर नहीं रखी है। आप एक अगर गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी सोच रहे हो ना, तो कोई एक ऊंचे ओहदे के बारे में सोच रहे हो, कोई ऊंचा पद चाहिए आपको, उसके लिए आपने बहुत स्टडी की है, बहुत कोशिशें की है, बहुत एग्ज़ाम दिए हैं आपने। मैं ये भी बताऊं आपको, बहुत एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन कहता ना एंड पॉइंट पर आकर आपको सक्सेस ना मिलना, वो चीज़। और मतलब आपको देखकर लोगों को भी हैरानगी होती है। आपने सुना होगा कई सारे लोगों से, या अपने फ्रेंड से भी, अपने टीचर से भी, कि ये बात उनको खुद को अजीब लगती है कि इतने इंटेलिजेंट होने के बाद में भी, इतनी समझ होने के बाद में भी, और इतना ज्ञान होने के बाद में अभी तक आपको कोई जॉब क्यों नहीं मिली। ये मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में बता रही हूँ, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को भी सुनने को बहुत मिला है। और आपने ये भी देखा होगा कि आपके साथ वाले लोग हैं, उनके लग गई है गवर्नमेंट जॉब, बट आप वहाँ स्टक हो अभी भी। और यहाँ तुलना वाली बात नहीं, एक समझने वाली बात है कि आपका मन भी जानता है कि आप कहीं ना कहीं, जो आपसे आगे बढ़ गए ना आपके फ्रेंड, उनसे आप इंटेलिजेंट हो कहीं। मतलब एक प्राउडी वाली या घमंड वाली बात नहीं, एक जैसे दिमाग में आता है ना कि इतनी कोशिश करने के बाद में भी एक सक्सेस का क्यों नहीं मिलना, तो वो बात एंड पॉइंट पर आके ही क्यों कोई सपोर्ट ना मिलना या फिर सक्सेस ना मिलना। देखो यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर बता दूँ, ठीक है, क्योंकि आप फाइटर बहुत अच्छे हो। मतलब आपको कई बार मैं ये कहूँगी कि असफलता मिली है, जैसा मैंने बताया ना कि एग्ज़ाम काफ़ी सारे दिए हैं आपने, ठीक है, और उसके बाद में भी आपको सक्सेस नहीं मिली, तब भी आप दोबारा से स्टार्ट हुए और आपने वो जो है अपनी कोशिशें जारी रखी। ठीक, फाइटर बहुत अच्छे हो आप, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं अब आपके ना निराशावादी भाव उत्पन्न हो गए। अब आप सोच रहे हो कि वैसे इतनी कोशिश करने के बाद में भी अगर नहीं लिखा है मिलना जॉब, तो अब मैं क्यों ट्राई करूं, क्यों एग्ज़ाम दूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं निराशावादी भाव जो है आप में उत्पन्न हो रहा है। पर मैं आपको एक बात कहने की कोशिश करूंगी कि अगर ऐसा चीज़ मन में आ रही है या ऐसा दिल दिमाग में अच्छा रहा है ना, तो प्लीज़ उसकी मत सुनना, क्योंकि यहाँ मैं एकदम क्लियर देख रही हूँ कि आपकी मेहनत कितनी ज़्यादा है गाइस। परेशान मत हो। यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती, ठीक है। और जो कोई भी अगर एग्ज़ाम आ भी जाए, अगर फ्यूचर में भी अभी आपके हैं, तो आप वो एग्ज़ाम देना, किस्मत कब साथ दे जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। कब अच्छे हमारे कर्मास हमारे आड़े आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। आप अपनी कोशिश जारी रखना। और यहाँ पर अगर आप गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो और उस हिसाब से रीडिंग देख रहे हो, तो मैं आपको यही कहूँगी, कोई सी भी जॉब के बारे में आप सोच रहे हो ना, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी गाइस। आपके साथ जस्टिस होगा। यहाँ पे ये कार्ड मीन्स ये एकदम क्लियर कह रहा है कि पहले जो खुशी आपको नहीं मिली ना, वो अब आपको मिलेगी, और डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो आप चिंता नहीं करना, ठीक, अपनी कोशिशें कंटिन्यू रखना। ठीक है जी, ओके। तो ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अब हम देखते हैं बिजनेस के बारे में यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है जी, तो बिज़नेस के बारे में मैं यही कहूँगी कि आपने कोई बिज़नेस अगर आप कर रहे हो, बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है, तो ये हाल है कि पहले ये आपका बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा हाल है कि वो अच्छा नहीं चल रहा है। आपको जितना इनकम चाहिए उतनी हो नहीं पा रही, और उसकी वजह से आप स्ट्रेस में बहुत हो, दुखी बहुत हो। आप जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे हो कि जैसे तैसे करके आपका काम अच्छा चले, लेकिन फिर भी आप घूम फिर के वहीं आते हो, वो काम अच्छा नहीं चल रहा है। वो कहते हैं ना, एक गाड़ी आगे नहीं बढ़ना, वहीं रुक जाना। तो वो चीज़ आपके साथ हो रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर हो सके ना, तो अपना थोड़ा रास्ता चेंज करने की कोशिश करो, मीन्स तरीका कोई और अपनाओ।
हो सकता है कि एक बार सोचने की कोशिश करो, जैसा मैं कई बार कहती हूँ कि मूल्यांकन करने की कोशिश करो कि इतनी कोशिश करने के बाद में भी वहीं के वहीं अटक जाना या घूम फिर के वहीं आना, वो वाली बात क्यों हो रही है। थोड़ा ट्रैक चेंज करने की कोशिश करो, रास्ता चेंज करने की कोशिश करो, ठीक है। सक्सेस तो मिलेगी गाइज आपको, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली, और यहाँ जस्टिस का कार्ड आना मीन्स डेफिनेटली देखो अबंडेंस आपको मिलनी है, ठीक है, बढ़ोतरी होगी, बरकत होगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा तरीका अलग अपनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर ये गाइडेंस के रूप में आई बात है जो मैंने बताई आपको, ठीक है जी। और आपको यही कहूँगी गाइस कि अगर आपके मतलब बिजनेस में किसी ने अगर छल या धोखाधड़ी करने की कोशिश की है ना, तो यहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि देखो वो बात में आपको जस्टिस मिलेगा। अगर ऐसा हुआ है तो आपको डरना नहीं है, आपको अपने बारे में सोचना है कि आपको अपने बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए क्या नए नए तरीके अपनाने चाहिए, उस तरफ अपना ध्यान रखना है, ठीक है। और ये इस चीज़ में आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा हुआ है, किसी ने बिजनेस में छल या धोखाधड़ी करने की कोशिश की, जिसकी वजह से अभी आपके हाल ऐसे हुए हैं, वरना नहीं होते। और आपने भी ट्रस्ट रखा, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए गाइस, है ना। अब फ्यूचर के लिए भी यही जैसा कि मॉरलिटी यही हमें बताती है कि फ्यूचर के लिए ये सबक के रूप में ले लेना कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, या अपनी कहते हैं ना बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी जो होती है ना वो हर किसी को नहीं देनी, ठीक है जी। तो ये कुछ गाइडेंस आई है आपके करियर को लेकर, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 आपने चूज़ किया है मेन होल्डिंग अ कॉइन, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। वाह, एस ऑफ कप्स, सेल्फ वर्थ। ओके ओके पाइल 2, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी गाइस कि आप चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का सोचो, प्राइवेट जॉब का सोचो, बिजनेस का, या कुछ भी काम, ठीक है, आप वो सब कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, या आपने जो टारगेट बना रखा है ना,
अपनी लाइफ के लिए कि आपको ये करना, ये अचीव करना है, कुछ भी है वो आपकी लाइफ का, ठीक है, कैरियर को लेकर, वो आप डेफिनेटली पूरा कर सकते हैं। आप में उतनी कैपेबिलिटी है और आपकी किस्मत भी उतनी है, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिडन चीज़ है आप में, आपकी लाइफ में। और हिडन क्या है पता है? यहाँ पे हिडन बहुत पॉजिटिव वे में आया कि आपकी लाइफ में हिडन चीज़ें क्या है। यहाँ पर आपको अपने पर उतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि आप कोई काम कर सकते हो। आप में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी है गाइस, या फिर आप अपनी जोन से बाहर आकर कोई काम करना नहीं चाहते। मतलब किसी तरीके की कोई बंदिश आप पर एक नज़र आ रही है, वो कोई किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर वो क्लियर नहीं है, लेकिन एक बंदिश है आपके कैरियर को लेकर, जो एक बाउंड्री बनाए हुए हैं और उससे बाहर आकर आप काम करना नहीं चाहते, या होता नहीं है। कोई भी मैटर हो सकता है, फैमिली का भी हो सकता है, या आपकी खुद की पर्सनैलिटी को लेकर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप में कॉन्फिडेंट का लूज होना, या आप अपनी सेल्फ वर्थ नहीं पहचान रही, या आपको उतना अपने बारे में जानकारी नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कहीं ना कहीं आपकी चाह में भी कोई कमी नहीं है, कि आपने जो सोच रखा अपने कैरियर के लिए कि मुझे वो पाना है तो पाना है। आप वैसे इंसान हो, कहता ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो ये देखो, मतलब आप, मैं कैसे समझाऊं, अगर आप चाहो ना तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हो गाइस। ये आपके हाथ में है। और आपकी डेस्टिनी क्या है पता है? जो भी काम आप चाहते हो, वो काम अगर सच्ची मेहनत से अगर आपने कर लिया ना गाइस, सच कहूँ तो आपको उसमें सक्सेस देने, मतलब आपको 101% सक्सेस मिलकर रहेगी। आपका दिल नहीं दुखेगा। ये आपकी डेस्टिनी है, सक्सेस मिलना, आपको अबंडेंस मिलना आपकी, ये आपकी डेस्टिनी है। और यहाँ जो मैं बता रही हूँ ना, हिडन रूप में क्या है चीज़ें, तो वही है कि आपका कॉन्फिडेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अभी आपको समझ नहीं आ रहा। आप में काम करने की वो कैपेबिलिटी है, समझ है, बट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो, लोग ऐसा कर लेते हैं, इतना आसानी से काम कर लेते हैं, या कुछ भी, उनमें इतना कॉन्फिडेंट कैसे रहता है। अरे आप में उससे भी ज़्यादा है। पहचानो, खुद को डिस्कवर करने की कोशिश करो। देखो, आप में ना इल्यूज़न बहुत है। ये देखो, इल्यूज़न का, बियॉन्ड इल्यूज़न, और ये सॉरी, और एक कार्ड और आया, वो भी मैं लूँगी। ये कहीं ना कहीं मैं बात बताऊँ आपको, ये कार्ड एकदम श्योरिटी देते हैं कि आपको सक्सेस मिलकर ही रहेगी। कोई भी उसमें रोड़ा नहीं बन सकता, चाहे अभी तक कितनी ही बाधाएं क्यों नहीं आई है। लेकिन जो डेस्टिनी का आपका हिस्सा है, किस्मत ने आपको लिख दिया है ना कि आपको सक्सेस मिलनी है, तो वो फिर मिलनी ही है, ठीक है। बट आपको उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना है, खुद की सेल्फ वर्थ को पहचानना। देखो, और ये आप बहुत जल्द पहचानने वाले हो, चाहे आपको अभी समझ आए ना आए, लेकिन ये चीज़ तो आपकी लाइफ में होके रहेगी गाइस। इल्यूजन से बाहर आ जाओ कि ये चीज़ मुझसे होगी नहीं। कैसे नहीं होगी? और लोग कर सकते हैं, आप उससे कहीं बेहतर कर सकते हो। और जब देखना, एक बार आपको सक्सेस मिल गई ना, अगर छोटी सक्सेस भी मिलना स्टार्ट हो जाए ना, तो समझ देना हम सही रास्ते पर हैं। आप अपनी पावर में आओगे, और आप खुद देखना, अपने, जब आप एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे ना अपने टारगेट की तरफ, जो दिल में कहते हैं ना एक जज्बा जो लेकर बैठे हो ना, अगर वो लेकर आगे बढ़ोगे ना, तो अपने खुद से पहचान होगी आपकी कि आप में क्या, मतलब कुछ कर गुजरने की वो है आप में कैपेबिलिटी। अभी आप खुद भी नहीं समझ रहे, आप खुद को खुद नहीं समझ रहे हो कि आप मतलब क्या हो। आप अपने आप को ना बड़ा कमज़ोर समझ रहे हो औरों के मुकाबले। आप अपनी तुलना भी करते हो, अपनी किस्मत की भी करते हो, खुद की भी करते हो।
बट आप चाहो ना तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो गाइस, जो भी आप चाहो। यूनिवर्स की बहुत ब्लेसिंग है आपको। यहाँ अगर गाइडेंस के रूप में अगर शॉर्ट में मैं बताऊंगी तो यही कि गाइडेंस के रूप में यही आया है, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपने कॉन्फिडेंट को पहचानो, एक्शन लो, ठीक है, डरो मत, एक्शन लो, आगे बढ़ो, ठीक है। जो अचीव करना चाहते हो ना उसमें अपना 100% देकर आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे आपको सक्सेस ही मिलेगी। मैं बताना चाहूँगी कि आप में से कुछ व्यूवर्स को 44 नंबर या 444 नंबर 101% दिखाई दे रहे हैं। और ये नंबर क्यों दिखाई देते पता है? एंजल्स हमें यही गाइड करते हैं कि आप में जो हुनर है या जो काम करना चाहते हो ना उसकी तरफ आगे बढ़ो पूरी मेहनत के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर उस टाइम हम इस मैसेज के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं ना तो एंजल्स हमें यही गाइड करते हैं कि पहले से आपकी जीत जो है, आपको जिताना जो है ना वो उन्होंने तय कर रखा है। तो एक तरीके से कहते हैं ना, ऐसे पीठ के पीछे हाथ करके आगे बढ़ाने वाली बात कि अब आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। तो फिर क्यों डरना, आगे बढ़ो ना, और जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव कर लोगे आप। ये रीडिंग बहुत अच्छी है ये गाइस, सच में ये आपकी केवल कैरियर को लेकर नहीं, आपकी पर्सनालिटी को भी शो कर रही है कि कितनी अच्छी है, लेकिन आप खुद को नहीं पहचान रहे। अगर कोई आपका कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करे ना, ऐसे लोगों से अभी थोड़ा डिस्टेंस में रहना। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ कनेक्ट मत करना, वहाँ गड़बड़ हो रही है। अगर कुछ लोग कर रहे हो ना, देखो प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में चलती रहती है, लेकिन हर किस बात को अलग रखना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा कोशिश करना कि आपकी पर्सनल लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर जो है हावी ना हो, ठीक है। बाकी सब अच्छा है यहाँ पर, ठीक है जी। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।